सभी का मन चंचल हो गया है। अपने मन और वाणी को शांत करने के लिए 2 मिनट प्रभु का नाम कीर्तन किया जाए। आइए फिर मूल कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्ण श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। हे राधे श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम हे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सब ने श्रवण किया सम्राट परीक्षित को श्रृंगी मुनि के द्वारा 7 दिन में तक्षक सर्प दंशन करने का शाप मिला। तो महाराज सुनते ही अपना सर्वस्व त्याग कर गंगा की तट में पहुंचे। गंगा की तट में पहुंचते ही तट में उपस्थित साधु संत से पूछने लगे, ऐसे व्यक्ति की जिसके निकट मौत उपस्थित है उसको क्या करना चाहिए? कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय गंगा के तट में पहुंचे वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव भगवान। वहां पे अनेक अनेक ऋषि महात्मा पधारे थे, लेकिन जब संत शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान पहुंचे तो सबने मिलकर सुखदेव जी का अभिवादन किया, सुखदेव जी को वंदन किए। राजा परीक्षित आज विधिवत पूजन करते हुए वही प्रश्न सुखदेव जी से पूछते हैं। मृत्यु जिसके निकट है वो क्या करे? ऐसे प्रश्न सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तर देते कि
प्रश्न बढ़िया, आपकी प्रश्न बहुत उत्तम है। ये केवल आपके लिए नहीं, समस्त विश्व की कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न करना चाहिए। कि तो लोकहितम नप, ये लोकहित के लिए ऐसा प्रश्न है। इस धरती में मौत ऐसी वस्तु है जो हर किसी को होगा। एक ना एक दिन काल रूपी सर्प के दंशन में हम सभी लोग ग्रास बन के जाएंगे। लेकिन लोग जो सत्य वस्तु है मृत्यु, उसमें ही विचार नहीं करता है। आज महाराज परीक्षित उस मृत्यु के ऊपर विचार किए हैं। मृत्यु से भागे नहीं, मृत्यु को सुधारे हैं। सुधारने के लिए गंगा के तट में पहुंचे। चाहे पर्वत की शिखा में जाओ, चाहे समुद्र की गहराई में जाओ, मृत्यु किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय उपस्थित हो सकता है। कोई बताए कि हम घर से निकलते ही नहीं तो मौत कैसे होंगे? बताओ, घर रहोगे तो मौत नहीं होगा? घर में रहकर भी मौत हो सकता है। बाहर जाओ फिर भी मौत हो सकता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में मौत हो सकता है। जीव इस मौत को याद रखे तो कोई पाप कर्म कर नहीं सकता है। और दूसरे हैं भगवान। भगवान की कथा शरण में रहे तो जीव पाप करने के लिए 2 बार सोचेंगे। 2 बातन को याद रख, जो चाह कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। इस धरती में लोग यात्रा करते हैं, दूर दूर घूमने जाते हैं। कई लोग विदेश में यात्रा करते हैं, कोई लोग महाकाश में भी यात्रा करते हैं। जितने दूर की यात्रा है उतनी ही व्यवस्था ज्यादा करना पड़ता है, लगेज ज्यादा लगता है, व्यवस्था ज्यादा लगता है। लेकिन इस प्रकार की एक और भी यात्रा है, इस लोक से उस लोक की यात्रा। बताओ, इस लोक से उस लोक जाने के लिए उपयुक्त उत्तम व्यवस्था की जरूरत है। भगवान की कथा याद रखोगे और दूसरा मृत्यु को याद रखोगे तो जीव का कल्याण हो सकता है। पाप कर्म करने से विरत रह सकता है। जीव को याद रखना चाहिए। जीव रोज मंदिर जाए और ना जाए, महीने में, हफ्ता में एक दिन 5-10 मिनट निकाल के शमशान जरूर जाना चाहिए। शमशान जब जाओगे तो देखोगे कितने कितने बड़े बड़े वीआईपी, कितने करोड़पति, धनवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, सबकी एक दशा, सबकी शरीर भस्म में परिवर्तन हो चुका है। इसीलिए मृत्यु को याद रखना चाहिए। लोग जब जीते हैं तब कितने धन संपत्ति कमाते हैं। सब तो धन संपत्ति कमाने के लिए भागा दौड़ी, लेकिन साथ में ये धन संपत्ति, नारी, गृह कुछ भी नहीं जाएगा। जितना संपत्ति संपदा कमाए हो वो इस धरती में ही छूट जाएगा।
कोई बैंक में पैसा जमाता है। पहले के जमाने में धरती में गड्ढा खोद के रखते थे। चाहे बैंक में रखो चाहे धरती में, रहना तो धरती में ही है। साथ में एक फूटी कौड़ी भी लेके नहीं जा सकते हो। जितने गाय बछड़े को पाले हो कोई साथ में नहीं जाएगा, सब बंधे अवस्था में रहेगा। आपके साथ वो भी नहीं जाएगा। जिसके साथ 7 फेरे लिए हो, 7 जन्म एक साथ रहने के लिए वादा किए हो, वो भी साथ नहीं जाएगा। घर की दरवाजे तक ही साथ में जाएगा। लेकिन जीव साथ में अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। लेकिन जीव अपने साथ केवल एक वस्तु लेके जाते हैं, वो है जीव का खुद का कर्म का फल, शुभ अशुभ कर्म का पूर्ण। जीव के साथ जीव का कर्म जाता है, शुभ अशुभ का, शुभाशुभ कर्म अच्छा हो, शुभ कर्म का पुण्य मिल जाए तो उस कर्म के द्वारा जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकता है। अच्छा कर्म करो तो लोग स्वर्ग में जाते हैं, और अशुभ कर्म के लिए नरक बन चुका है, नरक में स्थान दिया जाता है। इतने जन्म बीत गए, इस शरीर को इतना चमका, इतना लेपा पूती किए है, लेकिन ये शरीर भी एक दिन अग्नि में ही भस्म हो जाएगा। देहस्य चिताराम। हर किसी को ही अपना अपना कर्म भोगना है, इसीलिए खूब ध्यान पूर्वक कर्म करो, कर्म के ऊपर ध्यान दो। कर्मना प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कर्मना प्रधान, प्रधान किसको मानते हैं? कर्म को। कितने भी कमाओ, लोग कमाते हैं दूसरे के लिए और भोगते हैं खुद के लिए। इसीलिए अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने आप का कल्याण करने के लिए, किसी दूसरे का कल्याण करने से पूर्व पहले खुद का कल्याण करो। खुद का कल्याण नहीं होगा तो दूसरे को कैसे कल्याण हो सकता है? खुद के कल्याण के लिए एक काम करो। क्या काम? वो मृत्यु के जो मालिक है उस हरि को अपने आप को समर्पण कर दो, उस हरि का कथा श्रवण करो, उस मुरलीधर प्रभु की कीर्तन गायन करो, नितांत एकांत में बैठकर प्रभु की ध्यान करो, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। अब जीव पूछते हैं ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए 4 बातें याद रखना चाहिए। जितासना, अपने आसन को सिद्ध करो। ध्यान करने के लिए पहले अपने आसन को सिद्ध करो। जित श्वास, अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण करो। प्राणायाम करो। प्राणायाम परम बलम, ये भागवत जी में लिखा है। खूब अभ्यास करो। जो ब्राह्मण है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, लेकिन ब्राह्मण ही केवल गायत्री की अधिकारी है। जित संग, हर किसी के साथ
अपने आप को ना चिपकाए, हर किसी के साथ अपने हृदय को मत चिपकाइए। ज्यादा हृदय को चिपकाएंगे तो एक ना एक दिन छोड़ के ही जाएंगे, बदल जाएंगे लोग। लोग की स्वभाव ही है बदल जाना। अरे लोग टूटने फूटने छूटने वाले छोड़ के जाएंगे। लगाना है, प्रीति करना है, मन को चिपकाना है तो प्रभु के साथ चिपकाओ। सबसे मन चिपकाए मत, सबसे व्यवहार रखिए। आप कहेंगे ऐसा, सबसे व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन आसक्ति किसी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। सबसे अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार करो। जो खुद के ऊपर अच्छा ना लगे ऐसी बात दूसरे को मत करो। जो खुद सहन नहीं कर पाओगे दूसरे के ऊपर ऐसा ना करो। आ गए तो वेलकम और चले गए तो वेलकम। अनासक्त रहो, इसको असंगता कहते हैं। जीवन उसका ही अच्छा चलता है जो हर किसी परिस्थिति में बैलेंस करके चलते हैं। संतुलन रहना चाहिए जीवन में। ये धरती संतुलन से ही चलता है। सूर्य भगवान ज्यादा ऊपर ना उठकर नीचे होकर किरण दे तो 50 डिग्री के जगह 70-80 हो जाएगा। सब कुछ अपने अपने बैलेंस के साथ चलता है। और लास्ट, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में करो। अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करो। स्थूल रूप में भगवान को देखो, विराट रूप, कण कण में भगवान बसा हुआ है। जगत के लोगों को रिझाओगे तो कोई रिझेगा, कोई रूठेगा। हर किसी को प्रसन्न करना संभव नहीं। आप हर किसी के प्यारे नहीं हो सकते हो। हर कोई आपसे प्रेम करे ऐसा कोई बात है? आप हर किसी के मन को प्रसन्न कर सकते हैं? किसी के लिए आप बहुत भले इंसान, किसी के लिए आप शत्रु समान। जगत के लोगों को रिझाओगे तो कोई रिझेगा, कोई रूठेगा। मनाना है तो जगदीश्वर को मनाओ, जग अपने आप रिझ जाएगा। नाता एक से रखो, आसक्त उनके ऊपर ही रखो। ऋषि महात्मा विराट रूप में, कण कण में, दुनिया की हर एक कण में प्रभु का दर्शन करते हैं। कहते हैं इस धरती में जो हरियाली है वो भगवान का रोम है। जो पहाड़ है वो भगवान की हड्डी है। जो नदी है वो भगवान का नारी है। और भगवान की जो मुस्कुराहट है वो ही है माया। और प्रभु है माया की पति, मायापति। ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण प्रभु का अंग है। 4 आश्रम प्रभु का अंग है। भगवान कण कण में विराजते हैं। सीताराम मैं सब जग जानी। जीव को जो सुंदर लगता है, जीव को जो आकर्षक लगता है वही माया है। भगवान सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान का आयोजन किए हैं। ऋषि महात्मा भगवान को जो अपना सब कुछ मान चुके हैं, सर्वस्व मान चुके हैं, उनके लिए भगवान मकान बनाए हैं। बड़े बड़े पर्वत में गुहा है, गुफा में
गुफान ऋषियों की मकान। रोटी पर्वत की जो झरना है, देखिए पहाड़ों में जहाँ पे ऋषि महात्मा है, कितने कितने वनस्पति है, कितने कितने रसीले वृक्ष है, फल प्रदान करने वाला वृक्ष। ऐसे है कल्याणमय प्रभु। मातृगर्भ में जब बच्चा 9 महीने तक रहता है तो उस बच्चे को रक्षा प्रदान करता है कौन? किसके सहारे वो बच्चा रहता है? वो प्रभु ही तो देखभाल करते हैं। जब मातृगर्भ से संतान भूमिष्ठ होते हैं तब सद्यजात शिशु ऐसे कुछ खा नहीं सकते, केवल मातृदुग्ध। तब भगवान ऐसी कनेक्शन फिट कर देते हैं अपने क्षीर सागर से कि हर एक माँ की स्तन में दुग्ध संचार होता है। जब बच्चे थोड़ा खाने लगे, छोटे छोटे दूध की दांत निकलते हैं, तुरंत भगवान की ऐसी कृपा की माँ की स्तन की दूध की कनेक्शन कट। बच्चा नरम नरम चीज खाते हैं, तो नरम नरम चीज खाने के लिए छोटे छोटे दुग्ध के दांत बनते हैं। फिर जब रसना में स्वाद मिला, परिपक्वता आई, तब भगवान अपने दूध की दांत वापस ले लेते हैं और 32 दांत दे देते हैं। ऐसे है भगवान की कृपा। जीव की हर एक प्रकार की चिंता करते हैं प्रभु। ये 32 दांत नहीं, इसका अर्थ है जीव ऐसी कोई भी भोजन का सेवन करे, उसको 32 बार चिबाना चाहिए। कितने बार? 32 बार। ऐसे भोजन को चिबाए जाए कि भोजन एकदम तरल बन जाए। जितना तरल बस भोजन पाओगे उतना ही भोजन एकदम पच जाएगा। इसीलिए पहले के जमाने में बात करते थे कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बात करोगे तो चबाने के लिए दिक्कत होगी और खाना तरल रूप में नहीं आएगा। पानी को खाओ। हमारे बंगला में सब कुछ खाया जाता है, पानी भी खाते हैं, चाय भी खाते हैं, लेकिन भोजन पानी को खावा ही जाते हैं। और भोजन को पियो। भोजन को चिबाते चिबाते ऐसे तरल कर दो कि भोजन पीने लायक हो जाए। इस बार कोई बंगाली के ऊपर हंसे कि आप लोग तो सब कुछ खाते हो, चाय भी खाते हो, पानी भी खाते हो, तब ऐसा व्याख्या देना। पानी खाया जाता है और भोजन पिया जाता है। ऐसे भोजन करो कि एकदम तरल हो जाए। फिर जब तरुण अवस्था जाते हैं, यौवन अवस्था काटते हैं, जीव वृद्ध अवस्था में आते हैं, तब भगवान वापस अपने दांत को वापस ले लेते हैं। भगवान वृद्ध अवस्था में पहले आंख की ज्योति को कम करते हैं, दृष्टि की ज्योति को कम कर देते हैं। चाहे भगवान मानो ऐसे कहते हैं कि ज्यादा इधर उधर मत ध्यान दो, इस दुनिया की चक्कर में मत पड़ो, ध्यान करना है, इधर उधर क्या देखना, ध्यान करना है तो मेरा ध्यान करो। बाहर की सुंदरता नहीं देखना चाहिए, वृद्ध अवस्था में भीतर की सुंदरता देखना चाहिए। फिर धीरे धीरे कान की क्षमता भी कम कर देते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि इधर उधर की बातें मत सुनो, सुनना है
तो मेरा नाम कीर्तन सुनो, आत्मचिंतन करो, सुनने के काम कम करो और आत्मचिंतन करो। हम पहले दिवस में बताए थे कि सत्संग रोज करना चाहिए। एक दिन भी सत्संग के बिना गुजारा जाए तो उसको वंध्या दिवस कहा जाता है। वंध्या मतलब नारी जितना भी सुंदर होना, कहना कितना भी सामर्थ्यवान होना, क्यों? नारी मातृत्व की स्वाद ना पाए तो नारी को वंध्या कहा जाता है। नारी के जीवन में अपरिपूर्णता आते हैं। वैसे ही कितने भी दिन गुजारो लेकिन सत्संग के बिना ऐसे दिन गुजारो तो उस दिन को वंध्या दिवस कहते हैं। खूब चिंतन करो, आत्मचिंतन करो प्रभु का। गाय घास खाते हैं, लेकिन गाय का घास तभी पचता है जब गाय जुआर करता है, बारंबार चिबाता है, तभी वो घास पचता है। ऐसे ही भगवान का नाम बार बार सुनो, बार बार सुनाओ, फिर भगवान बुरे जब होते हैं घुटने में गड़बड़ी कर देते हैं। हर एक बुरे लोग कहते हैं अरे घुटने में इतना दर्द। अब तो बुरे नहीं है, अब तो जौवन अवस्था में तरुण तरुणी को भी घुटने में दर्द, कमर में दर्द। मानो प्रभु कहना चाहते हैं बुरे हो चुके हो, ज्यादा इधर उधर भागा दौड़ी मत करो, एक जगह शांत होकर मेरा चिंतन करो। कितने भी गाड़ी खरीदो, फ्रिज खरीदो, एसी खरीदो, किसी यंत्र खरीदो तो उसके साथ एक पुस्तक मिलता है, मैनुअल जिसको कहते हैं। उस मैनुअल का काम है कि उस यंत्र को कैसे चलाया जाए, उसका प्रक्रिया कैसे करा जाए। इसीलिए जीव का भी एक मैनुअल है जिसको कहते हैं शास्त्र। अब कोई कहेंगे व्यास जी हम तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे नहीं, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? अच्छा गाड़ी खरीदने जाओ तो खुद गाड़ी चलाना ना आए तो ऐसे व्यक्ति से आप गाड़ी चलाना सीखते हो जो ऑलरेडी गाड़ी बहुत अच्छे चलाते हैं, ठीक ना? जब खुद शास्त्र के अध्ययन करना ना पाओ तो ऐसी व्यक्ति का संग करो जो भगवत चिंतन करते हैं। करंट की तार को जानबूझ के स्पर्श करो और धोखे से स्पर्श करो, करंट लगता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का संग करो, सत्संग करो। ऐसे ही सत्संग की महिमा है। विशेषज्ञ से पूछो, फिर भगवान की कथा सुनो, श्रवण करो। नवविधा भक्ति में पहला स्तर कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। पहले सुनो प्रभु की कथा, बारंबार सुनो। एक बार में रस नहीं मिलता तो बारंबार सुनो। कौन कहा भागे जा रहे हैं? और गुरुदेव की संग करो, तभी गुरुदेव को संग करना चाहिए। गुरुदेव की महिमा है, गुरुदेव अपने जीवन की समस्त तप का फल अपने शिष्य को दे देते हैं। शिष्य को शास्त्र के ऊपर उपदेश देता है। शास्त्र जिसकी आचरण है, शास्त्र जिसकी रोम रोम में बसा है, वही गुरुदेव है। मंगला में कहावत है, किवा दीजो किवा शुद्रो नाशी के नय, जे जन कृष्ण तत्तावेत्ता से गुरु है। जो कृष्ण तत्व को अच्छे से जानते हैं, चाहे वो द्विज भी हो, द्विज मतलब ब्राह्मण, चाहे शूद्र भी हो, वो गुरु होने के लिए उपयुक्त है। ऐसे ही जीव विद्वान बनना
पाना चाहते हैं तो महादेव का भजन करो। दंपति जीवन में सुख पाना है तो माँ पार्वती की भजन करो। सुंदरता पाना चाहते हो तो गंधर्वों की पूजन करो। और कुछ ना मांगते हो, कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए मदन मोहन की भजन किया करो। भजन खूब भजन किया करो। जड़ में पानी दो तो शाखाओं में अलग से पानी देना नहीं पड़ता है। मूलम विष्णु, जिसके मूल में ही विष्णु है उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों को भगवान को आराधना करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। कलिकाल में तो भगवान बेनिफिट ही बेनिफिट दिए हैं, इतने सुविधा दिए हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मंत्र नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारी चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में इतने सहजतर मार्ग बताए, केवल हरिनाम के द्वारा, महामंत्र के द्वारा, तारक ब्रह्म हरिनाम के द्वारा जीव भगवान को रिझाते हैं। जितना भी तेजस्वी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी यशस्वी हो, यदि भगवान को नहीं भजोगे तो उस ज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं, तेज का भी कोई मूल्य नहीं, यश का भी कोई मूल्य नहीं। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी यशस्वी हो, कभी भी उसका कल्याण संभव नहीं। कल्याण करना है तो भगवान का नाम श्रवण करो, भगवान की कथा चिंतन करो, भगवान को एकांत नितांत में बैठकर ध्यान करो। नारद जी ब्रह्मा से कहते हैं, पिताजी आप तो सृष्टि को बनाते हो, आप जगत गुरु। ब्रह्मा कहते मैं जगत गुरु नहीं, तो आप सृष्टि को बनाते हो तो आप किसका ध्यान करते हो? कहते हैं मैं उस परम तत्व का ध्यान करता हूं जिसकी नाभि कमल से ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है, उस नारायण का ध्यान करता हूं। जब भगवान नारायण अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किए तो चतुर्दिग में जल और वायु के अलावा कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। फिर से दोबारा जाते हैं, केवल एक शब्द बारंबार सुनाई देता है, तप। देवर्षि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं तब हम तप करना, तपस्या करना प्रारंभ किए हैं। भगवान प्रसन्न होते, नारायण भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान तत्वों की समीक्षा के बारे में बताते हैं। द्वितीय श्लोक में भगवान अपने माया का स्वरूप के बारे में बताते हैं, और तृतीय श्लोक में भगवान इस जगत के स्वरूप के बारे में बताते हैं, और अंतिम श्लोक में इन तीन तत्वों को जानने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। तब भगवान की ऐसी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं। देखिए भगवान इतना सुंदर सृष्टि रचना किए हैं, कितना सुंदर भगवान सृष्टि किए। भगवान जैसा पेंटर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। भगवान इतना सुंदर पेंटिंग करते हैं। देखिए मोर को इतना रंग दिए हैं, हर एक रंग मोर में मिलता है।
गला कोयल को दिए तो कैसा बनाए काला, मोर को इतना गुण दिए है, रंग कितना सुंदर दिए है, कितना सुंदर नदी वन उपवन बनाए हैं। भगवान दिन भी बनाए हैं, भगवान रात भी बनाए हैं। हर एक वस्तु के पीछे द्वंद्व बनाए हैं, भला बनाए हैं तो बुरा भी बनाए हैं। भगवान जब ब्रज में लीला कर रहे थे अपने बाल सखाओं के साथ, भगवान खेलते थे, जब सीधाम के साथ खेलते थे तो सीधाम कभी भगवान को पराजित करके कहते कन्हैया तू घोड़ा बन। आज जब कन्हैया कहते हैं अरे खेल में कैसे हार जीत, कोई बड़ा छोटा नहीं, बालक खेलते तो वहां पे धनवान की बालक भी खेलते हैं, गरीब घर के बालक भी खेलते हैं। गुरुकुल में जब शिक्षा लिया जाए, स्कूल में जाया जाए तो हर एक घर के बालक, कितना भी संपत्ति वाले घर के बालक हो, लेकिन सबको समान दृष्टि में देखा जाता है। खेल में तभी मजा है जब प्रतिद्वंदी अच्छा हो। आज भगवान इस दुनिया में दंड बनाते हैं, इसीलिए दो दो बनाए हैं ना, भला भी बुरा भी, दिन भी रात, इसीलिए दुनिया कहते हैं, नहीं तो एक कन्या कहते हैं। देखिए भगवान हमारी शरीर के प्रत्येक अंग भी दो अक्षर का ही होता है, बाल, खाल, गाल, नाक, कान, हर एक अंग का नाम भी दो ही अक्षर होता है, इसीलिए दुनिया है। इसीलिए भगवान से प्रीति रखना चाहिए। आज प्रभु की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए हैं, और भगवान का एक नाम है माधव। क्या नाम? माधव। माँ माने माया और धव माने स्वामी, जो माया की स्वामी है वो है माधव। अब माधव के कृपा के बिना कोई बच नहीं सकता, इस माया से कोई बच नहीं सकता। जब मायापति खुश हो जाए तब माया किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। माया को हर कोई भजते हैं, लेकिन माधव भजे ना कोई। लेकिन जब माधव को भज लिया जाए तो माया दासी बन जाती है, जीव का दासी बन जाते हैं। भक्तों की दासी है माया। फिर तृतीय स्कंद में विदुर की धर्म के बारे में बताते हैं। विदुर धृतराष्ट्र को ऐसे धिक्कारे कि धृतराष्ट्र और गांधारी सब कुछ त्याग कर भगवान को भजन करने के लिए चले गए। देखिए कौरव पक्ष में और पांडव पक्ष में, दोनों ही पक्ष में धर्म था। पांडव पक्ष में धर्म रूपी युधिष्ठिर था और कौरव पक्ष में धर्म रूपी विदुर था। एक पक्ष में युधिष्ठिर कुछ बोल दे तो हर एक पांडव सुनता था, और कौरव की पक्ष में धर्म रूपी विदुर की बात कोई नहीं सुनता। धर्मो रक्षति रक्षता, जत्रो धर्मोस्ति तत्रो जया। धर्म जिसके साथ है, धर्म के मार्ग में जो चलता है उसकी जय निश्चित है। यतो धर्मस्ति तत्रो जया। पांडव के पास इतने 7 लाख सेना था और कौरव के पास 11 लाख नारायणी सेना। सेना भी कम, बल भी कम, संख्या भी कम,
विजय का कोई गारंटी नहीं। लेकिन पांडव के पास केवल एक था, वो था धर्म। और धर्म जिसके साथ है, भगवान उसके साथ हर समय देता है। इसलिए जीव को धर्म की परित्याग करना कभी भी नहीं चाहिए। जीव को धर्म के मार्ग में चलना चाहिए। धर्म निरपेक्ष व्यक्ति पशु समान धर्म के मार्ग से चलना चाहिए। फिर जब कौरव विदुर की अपमान करते हैं, तो विदुर सब त्याग कर, सब सर्वस्व त्याग कर चले जाते हैं। यमुना के तट में विदुर जी के साथ उद्धव जी की भेंट होती है। उद्धव जी से भेंट होती है, तब उद्धव जी कहते हैं भगवान ऐसे ज्ञान दिए। कौन सी ज्ञान? कहते उतना समय नहीं है, मेरे साथ मैत्रेय मुनि था, उसके पास जाइए। सुनिए कैसी ज्ञान। आज हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी पहुंचते हैं। मैत्रेय मुनि और विदुर जी की संवाद चलता है। कहते हैं जीव दो प्रकार की यात्रा करते हैं, अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, बहिर्मुखी यात्रा। और अंतर की भी एक यात्रा होती है। आनंद कैसे आते हैं? कुछ पाया, कुछ देखा, तब आनंद की अनुभूति हुआ। गहरे जगने के बाद कैसे आनंद? आनंद सिंधु की शरण में आ जाए, प्रभु को कहा जाता है आनंद सिंधु। और जो इस आनंद सिंधु की भजन करता है, इसको परम सुख की अनुभूति होते। इस संसार में किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में मन लगाओगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन परम सुख तो मिलेगा उस भगवान से प्रीति लगाने के लिए। नशा करना है तो प्रभु के नाम की नशा करो। ना उतरेगा, ना दुखी होंगे। आनंद बाहर नहीं खोजना चाहिए, आनंद अपने भीतर खोजना चाहिए। कोई महिला सजने संवरने का खूब शौकीन, हमारे मम्मी दी जैसे, इतना 2-2.5 घंटे तक खूब साजे, लाली लिपस्टिक लगाए, काजल लगाए, सुंदर सा साड़ी पहने, घर से बाहर निकलते ही सामने वाले पड़ोसी कहते अरे कितना, इतना सुंदर सजे हो कितने, लेकिन साड़ी का कलर अच्छा नहीं, एकदम जच नहीं रहा। अब बताओ, इतने जो खुद को अच्छा लग रहा था, इतने घंटों घंटों तक आईने के सामने देखे, आहा आज इतना सुंदर, हम अपने आप से ही मुंह नहीं फेर पा रहे, सामने वाली के केवल एक वाणी से ही मुंह की सब खुशी उतर गया। बताओ, हमारे खुशी किसी की दूसरे का गुलाम है कि दूसरे बता देगा कि रंग जच नहीं लग रहा है, जचता नहीं आपके ऊपर। देखिए कितने सुजग सुविधा है हम लोगों के पास। गर्मी लग रहा है तो फैन से काम नहीं हो रहा तो कूलर लगाओ, कूलर से भी काम नहीं है तो एसी लगाओ। कितने सुजग सुविधा है। बिस्तर भीग गया तो गद्दी लगाओ, अच्छे से अच्छे व्यवस्था है। आज रोटी खाने का मन नहीं तो पूरी बनाओ, आज आज तेल से खाने का मन नहीं तो घी से बनाओ। लेकिन देखो, इतना सुजग सुविधा होने के बाद भी परम सुख नहीं। लेकिन देखिए उस वन जंगल में ऋषि मुनि महात्मा जो है, न खाने के ठीक, न पहनने के ठीक, न रहने का ठीक, दिगंबर साधु सर्वस्व त्याग कर भगवान को सौंपे हैं। लेकिन देखिए कितना मस्त मगन रहता है। लेकिन हम लोगों के पास टेंशन ही खत्म नहीं। अच्छा बताओ, 10 माने 10 को किसको कहते हैं? 10 को कहते हैं ना 10।
और सन माने सूर्य भगवान। बताओ, एक सूर्य भगवान ऐसी किरण देते हैं 50-60 टेम्परेचर हो जाए तो कैसा शरीर जलना शुरू करता है। एसी से निकलते ही नहीं, घर बंद करके दरवाजा लगा के एसी में ही बैठा, आराम ही आराम। अब बताओ, एक सूर्य भगवान की किरण से ही सहन नहीं होता, तो ऐसे 10 सूर्य भगवान किरण दे तब जीव की दशा कैसा होगा। इसीलिए टेंशन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। आइए, भगवान की नाम करते हैं। 2 मिनट, आप लोग बहुत चंचल हो गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग गाएंगे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए देखिए, तालियों की महत्व है। रसिक जन कहते हैं, कोई सत्संग में आए, कथा पंडाल में आए, तो ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से हमारे भाग्य में जो ताला लगा हुआ है ना, वो ताला खुल जाते हैं। आप यहाँ पे बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो और गोलोक बिहारी भगवान आप लोगों की व्यथा सुनेंगे, इसीलिए ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राज बिहारी सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। भगवान की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचना प्रारंभ करते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को सृजन किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों को सृजन किया। सनकादि ऋषि कहते हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्र से कि मेरे सृष्टि रचना में सहायता करो, तो मना कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी को भयंकर क्रोध आया। भ्रुकुटी भेदन से ही, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी भेदन से ही शंकर जी प्रकट होते। बोलिए शंकर जी भगवान की। और शंकर जी को सृष्टि रचना के लिए कर्म प्रारंभ किया। और शंकर जी जब सृष्टि रचना करने के लिए बैठे तो पहले ही डाकिनी भूत पिचासिनी उत्पन्न करे। भूतनाथ जो तो भूति तो सृजन करेंगे। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज शंकर जी छोड़ दीजिए, इतना भूत पिचास नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी की वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष की निर्माण होते, जिसको मनु और शतरूपा कहा जाता है। कहते हैं मनु और शतरूपा को आप मैथुन सृष्टि का प्रारंभ करो। मनु और शतरूपा मैथुन सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। 5 संतान संतति होते हैं, 2 पुत्र और 3 बेटी। 2 पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटी का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। मझली बेटी देवहूति की विवाह
कदम ऋषि के साथ होते हैं। उनसे 9 बेटी और 1 बालक ही उत्पन्न होते हैं। 10वां संतान जिसका नाम है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। अब हिरण्याक्ष धरती का हरण करके लेके जाते हैं। भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान वामन रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा जी जब प्रभु का ध्यान कर रहे थे तो ध्यान करते समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से 2 दैत्य उत्पन्न होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दिग्विजय करने के लिए गए तो कुछ नहीं मिला तो धरती को ही हरण करके लेके जाते हैं। आज धरती को रक्षा करने के लिए भगवान बराह रूप धारण करते हैं। और फिर कपिल मुनि अपने माता को सांख्य योग के बारे में बताते हैं। कपिल मुनि सांख्य योग के मुख्य प्रवक्ता बने। ब्रह्मा जी की 10 पुत्र अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी 10 पुत्र को उत्पन्न करते हैं और 10वां पुत्र थे देवर्षि नारद। ये वही देवर्षि नारद था जो पहले पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। आज भगवान की कृपा के कारण ब्रह्मा के पुत्र बने। और देवर्षि नारद पहले से ही घुमक्कर थे, एक जगह टिकते नहीं। बाकी 9 पुत्र के साथ कदम ऋषि अपने 9 बेटी की विवाह देते हैं। आज कपिल जी अपने माता को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं। माता को कहते हैं, माता मन में मनमोहन को बैठा लो, अपने सांस श्वास पे भगवान का नाम रटना चाहिए। भगवान छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हो सकते हैं। मन ही हमारा बंधन है और मन ही हमारा मुक्ति। जो हर एक ताला का हर एक चाबी अलग अलग होता है। एक चाबी से ताला लगता है और उसी चाबी से ताला खुलता भी है। ये माया ही हमारे बंधन का साधन और ये माया ही मन ही हमारी मुक्ति का साधन। मन को संसार से जोड़ोगे तो बंधन हो जाएगा और माया को मन को भगवान से जोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगा। इसीलिए अपने मन को भगवान से जोड़ना चाहिए। भगवान से जोड़ने से मुक्ति मिल सकता है। मन की गति है अटपट, झटपट लखे ना कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करे फजीत। सबका मूल ही मन ही है, सबका मूल कारण मन। इसीलिए मन हर किसी से लगाना नहीं चाहिए। मन लगाना है तो मनमोहन से लगाओ। अच्छा, जीव कहेंगे मन तो लगता ही नहीं, भगवान के नाम में ही मन नहीं लगता। अरे खुद का नहीं लग रहा है तो जिसका लग रहा है उसका संग करो, उससे जुड़ जाओ। जिसका मन लगा हुआ है उससे जुड़ जाओ। तो साक्षात परम ब्रह्म बन कहा जाता है। साधु का महात्मा का गुण है, 5 गुण बताया जाता है मुख्य रूप से कि गुरु महात्मा समदर्शी होते हैं, समान रूप में देखते हैं। चाहे धनवान हो
चाहे गरीब हो, समान रूप में। और साधु संत के करुणा बहुत ज्यादा होते हैं, भक्तों की कष्ट नहीं देख पाते हैं, सबको अपना मानते हैं, सपने में भी किसी का अनर्थ नहीं चाहते हैं, सपने में भी किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। यह है साधु का गुण। सबको एक मानते, शरीर एक, और इस शरीर में जीव का दांत ही जीव काटता है। अब कोई भड़काए कि एक अबेला जीव के ऊपर 32 दांत अकेला पाके काटते हैं, तो कोई भड़क, जीव जीव भी अपना, दांत भी अपना, इसीलिए शरीर एक। जीव को भी शत्रु नहीं मान सकते हैं, दांत को भी शत्रु नहीं मान सकते हैं। चाहे जीभ को लगे व दांत को लगे, दर्द तो शरीर का ही होगा। सब जगत में सब प्रभु के दास रूप में दिखते, सब अपनाए। और साधु संत का एक पांचवा गुण है, जो ये समस्त जगत में हर एक कण में, हर एक वस्तु में प्रभु की दर्शन करते हैं। ये पर्वत प्रभु की हार, नदी प्रभु की नारी, चार वर्ण प्रभु के अंग, ब्राह्मण प्रभु की मुख। ऐसे स्वभाव रखते हैं साधु। और साधु हमेशा शांत रहता है, कोई भी विचलित परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो विचलित नहीं होते, सदा चित्त में, सदा शांत। ऐसे है साधु के संत। साधु को कहा जाता है बिचौलिया, बीच वाले। माया के अधीन जो नाच रहा है, माया के अधीन जो नाचता है, उसको कहते हैं जीवात्मा। और जो माया के अधीन रहकर भी मुक्त रहते हैं, उसको कहते हैं महात्मा। और जो माया को ही नचा रहे हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। एक माया में रहकर नाचते हैं और दूसरे माया को नचाते हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। और बीच वाले कौन? जो माया में रहकर मुक्त होते, वो है महात्मा। इस जीवात्मा से परमात्मा का मिलन करने का काम करते हैं महात्मा। इसीलिए गुरु को, महात्मा को बिचौलिया कहा गया है, बीच वाले। आइए साधु संत की महात्मा को वंदन करते हैं संगीत के माध्यम से। होता है ऐसे बहुत साधु संत, केवल देखने से ही मन से खुद व खुद अनिच्छा सत्य हो, प्रभु का नाम ही निकलते, मुस्कुराहट के साथ जय श्री राधे। अरे कहिए जय श्री राधे। आज अपने मैया को समस्त तत्वों के बारे में अवगत कराने के बाद, आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं। और ब्रह्मा की प्रथम पुत्री श्री राधे और ब्रह्मा की प्रथम पुत्री आकृति के साथ रुचि प्रजापति के साथ विवाह होती है और यज्ञ भगवान प्रकट होते। बोलिए यज्ञ भगवान की।
फिर ब्रह्मा की, फिर कथा आती है प्रसूति मैया की। प्रजापति दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति मैया की विवाह हुआ है, जिसके घर में मैया सती बन के पधारे। प्रसूति मैया और दक्ष प्रजापति के 16 बेटी। कितने बेटी? 16। 13 बेटी के साथ धर्म के साथ विवाह संपन्न हुआ और नर नारायण भगवान प्रकट होते हैं। एक बेटी जिसका नाम था स्वाहा, वो अग्नि के साथ विवाह हुआ। दूसरे बेटी जिसका नाम था सुधा, वो पितरों के साथ विवाह हुआ। और अंतिम 16 नंबर बेटी जिसका नाम था सती, जो शिव शंकर जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सती मैया की, शंकर जी भगवान की, हर हर महादेव। आज देखिए, प्रजापति के स्थान ब्रह्मा के स्थान से भी बढ़कर है। ब्रह्मा से बढ़कर पद है प्रजापति का पद। अब दक्ष को प्रजापति की पद मिला। पद प्राप्ति की खुशी में एक सभा के आयोजन किया। समस्त देव, त्रिदेव, देवी, गंधर्व, यक्ष को सभा में आह्वान किया गया। अब पद इतना ऊंचा, पद का सम्मान भी तो होना चाहिए। सब देव देवी दक्ष प्रजापति के आने से, आगमन से ही अपने आसन छोड़कर खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन केवल त्रिदेव नहीं खड़ा हुआ। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष प्रजापति समझते हैं कि ब्रह्मा जी तो पिता और नारायण पिता का पिता। नारायण की नाभि कमल से ही तो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। मतलब पिता के भी पिता दादाजी। पिता खड़ा ना हो तो कोई चिंता नहीं, दादाजी भी खड़ा ना हो तो कोई चिंता नहीं। लेकिन महेश तो हमारा दामाद। ससुर तो पिता समझ, दामाद बेटा समझ। अब भाषण देने के लिए माइक लिए सभापति की पद में बैठकर तो कहते हैं, इतने सभ्य सभा में किसी असभ्य आ जाए तो सभा का आनंद व्यर्थ हो जाता है। अब सब आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे। इतने सभ्य लोग में से असभ्य कौन? पर देखता नहीं असभ्य है शंकर जी। शंकर जी को खूब धिक्कारे, खूब गाली दिए। लेकिन शंकर जी तो सदा प्रसन्न, सदा शांत। ससुराल के गाली हर किसी को खाना पड़ता है। ससुराल के गाली, ऐसा कोई दामाद नहीं जो ससुराल के गाली नहीं खाए। ससुराल के गाली हर किसी को खाना पड़ता है। क्रोध के कारण आज दक्ष प्रजापति शंकर जी को शाप देते हैं कि किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। ऐसे शाप वाणी सुनकर शंकर जी की पार्षद नंदी दक्ष को कहते हैं, तू भी बकरा बनेगा। ऐसे वाणी सुनकर फिर भृगु ऋषि कहते हैं, अरे तुम शंकर जी की पार्षद सब पाखंड बनोगे। अब नंदी फिर भृगु के कहते हैं, तुम जैसे ब्राह्मण भिकमंगे बनोगे, पाखंडी बनोगे। अब शंकर जी मनी मन सोचते, ये स्वागत समारोह था न शाप समारोह। स्वागत समारोह थे लेकिन परिवर्तन हो गया शाप समारोह में। शंकर जी शांत होके मामला को शांत किए। सब शांत हो गया, शंकर जी चले जाते हैं। लेकिन दक्ष के मन में अभी भी अशांत भाव था। दक्ष शांत नहीं हुए। फिर से
दक्ष एक यज्ञ के आयोजन करते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं। आज कैलाश पर्वत की चोटी से प्रत्येक देव देवी अपने अपने रथ को लेकर कैलाश पर्वत की चोटी से जा रहे हैं। अब मैया समस्त देवी से पूछता है, अरे देवी, आप लोग इतना अभिमान लेके कहाँ जा रहे हो? बोले तुमको निमंत्रण नहीं आया कि आपके पिताजी एक यज्ञ के आयोजन के हैं, आपको निमंत्रण नहीं आया? सती सोचते हैं, निमंत्रण नहीं आया, लगता है कैलाश में तो बर्फ जमता है, बर्फ जमने से मार्ग बंद हो गया है, इसीलिए लगता है निमंत्रण पत्र नहीं आया। और नहीं आया तो भी ठीक, बेटी को कैसा निमंत्रण करना है, अपना ही तो बाप है। शिव का काम है कल्याण करना। शंकर, शंकर का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करने वाला वही है शंकर। सम कल्याणम करोति इति शंकरा, ऐसे है भोले भंडारी, सबको सुख देने वाला। देखिए हर एक देव का मंदिर खुलने का बंद करने का एक श्रृंखला रहता है, एक समय रहता है, हर समय एंट्री नहीं मिलता। लेकिन शंकर जी का मंदिर शिवालय ऐसा ही मंदिर है जो हर एक समय खुला रहता है। दिन में भक्तों का भीड़, बाबा के मंदिर में जाओ तो दिन में भक्तों का भीड़ और रात में भूतों के भीड़, रात में भूतों के लिए खुला रहते हैं। आज शंकर जी की बात ना सुनकर सती मैया चले जाते हैं। तो मैया जब जाने की समय है तो शिव की गण कहते, मैया आप अकेले मत जाना, हम लोग जा रहे हैं। तो मैया कहते हैं चलो साथ में चलो। आज गण को लेकर मैया अपने मायके जाते हैं। मायके पहुंचते कोई अभिवादन नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई भगवान मैया के लिए स्वागत में खड़े नहीं। मैया की बहनों हंस रहे हैं, दक्ष प्रजापति मैया को देखते ही मुंह फेर लेते हैं और केवल खुशी अपने मां को ही बेटी आने का खुशी था। कहते देखते हर एक देव देवी उपस्थित है, लेकिन यज्ञ में कोई भाग नहीं है शंकर जी का। देखते ही मैया समझ जाते, अरे शिवद्रोही, धिक्कार है, जिस यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं, ऐसी यज्ञ अपरिपूर्ण है। मुझे लज्जा आ रही है, घिन आ रही है, मैं एक शिवद्रोही की शरीर का अंश हूं। कहते ही अपने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करते ही यज्ञ में ही मैया अपने आप को सौंप देते हैं। भगवान शिव को जब ऐसे संवाद मिले तो अपने क्रोध से ही, अपने जटा से उखाड़ के वीरभद्र को प्रकट करते, बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र जब यज्ञ सभा में पहुंचे तो कहते दरवाजा लगा दो, जो जो उपस्थित है हर किसी को भाग मिलेगा, कोई बिन भाग के नहीं जाएगा, भाग लेके ही भागेगा। शिव की पार्षद भंडारे में घुसकर तहस नहस कर देते हैं, तांडव मचने लगता है। जग्गा आचार्य भृगु की दाढ़ी को खींच के उखाड़ लेते हैं और पूषा की बत्ती सी बाहर कर देते हैं और दक्ष की मुंडी उखाड़ कर
यज्ञ कुंड में फेंक देते हैं। अब कह रहे समस्त देव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अरे ब्रह्मा जी, कहा यज्ञ में भाग लेने पहुंचे और कहा से क्या हो गया। देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी मामला को संभालने के लिए शंकर जी के पास लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता कैलाश पर्वत में पहुंचे। ब्रह्मा जी बाकी देवताओं को संकेत देते हैं, जाओ शंकर जी के चरणों में पड़ जाओ। सब देवता शंकर जी के चरण में पड़ जाते हैं। शंकर जी तो है ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी शैतम नमामि। कर्पूर जिस कर्पूर वर्ण है, करुणा के अवतार है। भगवान करुणा से परिपूर्ण। देवताओं को की स्तुति सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे करते हैं। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय हरि नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वरा शिव नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः। विष्णुधरा हर हर भोले हर हर महादेव। बोलिए शंकर जी भगवान की, उमापति शंकर जी भगवान की। रामेश्वरा शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हे गोपेश्वरा शिव गोपेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर जी भगवान की। हर हर महादेव। देवताओं की स्तुति सुनकर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बिनदारी के भृगु ऋषि परेशान थे। भगवान से दाढ़ी वापस लेने के लिए प्रार्थना करते हैं।
तो भगवान कहते पूरा दाढ़ी तो नहीं मिलेगा, बकरे जैसा आधा मिलेगा। आजकल के तो ये फैशन भी है। पूसा का हर बत्ती सी बाहर, तो पूसा को कहते हैं पिष्ट भोग पाओ, छत्तू घोल के पी लो, तरल पाओ। भक्त देवता को कहते हैं मित्र की दृष्टि में देखो। समस्त यज्ञ की अवशिष्ट भाग शंकर जी को मिलता है। भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। जोई राम सोई राम, जो मिल जाए उसमें प्रसन्न है भोलेनाथ। भोलेनाथ की मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। सुबह भक्तों की भीड़ और रात में भूतों की भीड़। अब शंकर जी जाते हैं, बुलाओ जजमान को बुलाओ। अब जजमान की शीश यज्ञ कुंड में बकरे की माथा लेकर दक्ष प्रजापति की शरीर में युक्त कर देते हैं। आजकल के जमाने में ही क्या सर्जरी का, प्लास्टिक सर्जरी और क्या क्या आया है। देखिए उस जमाने में शंकर जी ही पहले ऐसे सर्जरी करता है। पहले अपने ससुर की शरीर में बकरे का माथा लगा दिए, अपने पुत्र की गणेश के शीश में हाथी का माथा लगा दिए, पशु की माथा लगा दिए। और जब दक्ष प्रजापति के शरीर में पुनराय प्राण आया तो दक्ष प्रजापति शंकर जी का स्तुति गाने लगे। अब बकरे का मुंह ठीक से कह भी नहीं पा रहे, बम 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 बम। और शंकर जी तो ऐसे स्तुति सुनकर खूब मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए शंकर जी की पूजा करने में, जो शंकर जी की पूजा करते हैं उसको बम बम की उच्चारण करते हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, खूब बम बम गाल वादन करते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बम बम बोलते ही शंकर जी को अपने ससुर की याद आते हैं। हरि और हरि, हर और हरि में कोई भेद नहीं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं और शंकर जी जैसा राम भक्त कोई नहीं। राम जी ऐसे शिव भक्त थे कि रामेश्वरम रूप में शिव को प्रतिष्ठा किए, फिर लंका में प्रवेश करे। और शिव जी जैसा राम भक्त कोई नहीं। जब सती मैया सीता जी की रूप धारण किए, क्षण मात्र में ही अपने प्राण प्रिया सती का भी त्याग कर दे। बताओ ऐसा राम भक्त कोई हो सकता है? अनन्य राम भक्त है शंकर जी। राम जी से कोई पूछे कि रामेश्वरम की रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो रामस्य ईश्वर ही रामेश्वरम। राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर। और भोलेनाथ से कोई पूछे तो कि रामेश्वर की अर्थ क्या है, राम ईश्वर यस्य रामेश्वरम। राम जिसके ईश्वर है। दोनों की जगह एकदम सटीक एक दूसरे को भजन करते हैं। हरि और हरि, हरि और हर एक दूसरे का परिपूरक। समास पलट दिया। आइए थोड़ा शंकर जी की भजन करते हैं। शिव कैलाशो की वासी, धोली धारो की राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशो की वसी, धोली धारो की राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओ
ओ भोले बाबा तेरी माया। शिव कैलाशों की वासी धौली धारों की राजा शंकर संकट हरना ओ भोले शंकर ओ, ओ भोले शंकर संकट बोलिए गोपेश्वर महादेव की, बाबा विश्वनाथ की। उमापति महादेव की। तेरी कृपा से धरती थमी है, तेरी कृपा से धरती थमी है। हे तेरी दया से धरती थमी है। तेरी दया से धरती थमी है। शंकर दया हम पे करना ओ भोले बाबा। शिव कैलाशों की वासी धौली धारों की राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा ओ भोले शंकर संकर देवों की देव महादेव तुम हो। 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 संत खरे तेरी शरणा ओ भोले बाबा ओ भोले शंकर संत तेरी शरणा। शिव कैलाशों की वासी धौली धारों की राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा हर हर महादेव। बेल की पत्तिया भांग धतूरा बेल की पत्तिया भांग धतूरा शिव जी की मन को लुभाए ओ भोले
ओ भोले शंकर शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों की वासी कोली धारों की राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले शंकर शंकर संकट हरना। देवों की देव महादेव तुम हो, देव की देव महादेव तुम हो, हे देवों की देव महादेव तुम हो, संत खरे तेरी शरण। बोलिए शंकर जी भगवान की। फिर कथा आते हैं उत्तानपाद के वंश के बारे में। उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। छोटे रानी से इतने प्यार था कि बड़े रानी को बाहर कर दिया। उत्त माने ऊपर, पाद माने पैर, मातृगर्भ में सबके ही पैर ऊपर और शीश नीचे रहते। इस कारण सभी उत्तानपाद और सभी जीव का ही दो पत्नी, उत्तानपाद जैसा सुरुचि और सुनीति। सु हटा दो तो निकलता है रुचि और नीति। इस जगत में दो प्रकार के लोग देखते हैं, जो रुचि से चलते हैं और एक प्रकार जो नीति से चलता है। लेकिन अधिकतर लोग अपने रुचि से चलने का पसंद करते हैं, नीति से नहीं। नीति से चलने वाला बहुत कम, शास्त्र समक्ष नीति से चलने वाला लोग बहुत कम। जो लोग नीति से चलता है वो लोग ही इतिहास बनाता है, वही धूपतारा की जैसे चमकते हैं। सुरुचि मैया की पुत्र उत्तम और सुनीति मैया की पुत्र धूप। अपने कीर्ति सुरुचि के साथ जोड़ोगी तो कोई कृतित्व नहीं, कोई सुनाम नहीं, कोई इतिहास नहीं। लेकिन आप सुनीति के अनुरागी होंगे तो ध्रुव जैसी पद पा सकते हो। इसीलिए सुरुचि का अनुरागी मत बनो, सुनीति का अनुरागी बनो। सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद की सभा में पहुंचे। राजमहल में पहुंचते ही अपने पिता को देखते ही पिता की गोदी में जाते हैं और गोदी में खेलते हैं। हर रोज सुरुचि की पुत्र उत्तम राजा की गोदी में खेलता है। आज उत्तम के बगल में गोदी में सुनीति के पुत्र धूप खिल रहा है। देखते ही सुरुचि समझते हैं कि अपने सौतन की नई कोई साजिश है इस राज्य को हड़पने के लिए। और वयस में आयु में उत्तम से बड़े थे ध्रुव। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राज्य की भार की प्रथम अधिकारी ध्रुव ही थे। तुरंत हाथ पकड़ के नीचे कर देते हैं, कहते हैं तुम राजा के बेटे जरूर हो, लेकिन मेरे गर्भ से नहीं जन्म लिए हो, इसलिए राजा की गोदी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। छोटे बच्चे 5 वर्ष की
अल्प आयु में ध्रुव रोते रोते अपने मैया सुनीति के पास पहुंचते हैं। समस्त वृत्तांत सुनकर सुनीति के हृदय में वज्रपात होते हैं। अब सुनीति मैया ध्रुव को केवल राजा बनाना नहीं चाहते थे, ध्रुव को भक्त भी बनाना चाहते थे, भगवान के अनुरागी बनाना चाहते हैं। सोचते हैं अभी सुनीति सुरुचि के ऊपर भड़का दे तो इसके मन में भगवान के प्रति कोई अनुराग जन्म नहीं लेगा। कहते हैं ये सत्य वचन है, मैया तुम्हारे सुरुचि मैया जो कहे हैं, जब मेरे गर्भ से जाओ भगवान की भजन करो, भगवान की भजन करने के बाद भगवान से ऐसा मांग करो कि मेरे गर्भ से ही तुम्हारा जन्म हो, फिर दोबारा मरो, फिर हमारे गर्भ से ही जन्म लो। ऐसे बात सुनकर मानो भगवान और भक्त और भगवान दोनों की अपमान कर रहे सुरुचि। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उसको इस धरा में आने की कोई आवश्यकता नहीं। आज सुरुचि की गर्भ की भगवान से भी ऊपर है कि सुरुचि की गर्भ में आने के लिए फिर मरो, फिर वापस आओ। आज सुनीति कहते हैं, सत्य वचन कहे हैं, आपका भला चाहते इसीलिए कहा है। मन में साहस देते हैं ध्रुव को। कहते हैं मैं अभागन दुर्भाग्यशाली पिता होने के बावजूद ध्रुव तुमको मैं पिता का सुख नहीं दे पाई। आप पिता के स्नेह से वंचित है। जाओ वन में जाओ और भगवान हरि का चिंतन करो, जगत पिता की चिंतन करो। आज अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए आप इतने तरस रहे हो, जगत पिता की गोदी में बैठोगे तो कोई नीचे नहीं उतार सकते हैं। जाओ जगतपति को खोजो। क्षत्रिय वंशी 5 वर्ष की आयु में ध्रुव गभीर रात्रि में अपने घर संसार परित्याग करके चुपचाप निकल जाते हैं। क्षत्रिय का तेज ही ऐसा है, 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। और वन में जाते ही गुरु रूपी नारद के साथ भेंट होता है। इसीलिए गुरु अपने शिष्य को परख के ही शिष्य बनाते हैं। कैसा परिपक्व बना है, नारद कहते हैं ध्रुव से, कैसा परिपक्व बना है देखने के लिए, समीक्षा करने के लिए ध्रुव से कहते हैं कहा जा रहे हो? कह रहे हम परम ब्रह्म को, जगत पिता को खोजने के लिए जा रहे हैं। कह रहे बहुत साधु संत है, युग युग से, साल जन्म जन्मांतर से भगवान को खोजने के लिए बैठे हैं, तुम चले जाओ, वापस चले जाओ। ध्रुव उत्तर देते हम क्षत्रिय वंशी है, एक बार कोई ठान ले तो वापस नहीं लौटते हैं। मार्ग सहज मार्ग बताना है तो बताइए, नहीं तो हम जो ठाने हैं वो करके रहेंगे। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं ध्रुव। गुरु नारद जैसा गुरु मिल जाए तो ध्रुव को भी ध्रुवतारा बना सकते हैं। आज 12 अक्षर का मंत्र फूंक देते हैं कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी से पूछते ध्रुव कि ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बताओ जहां पे हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं एकांत में। कहते यमुना जी के पास में मधुवन में जाओ, खूब भगवान की चिंतन करो। और उस जगह पिता उत्तानपाद को चिंता आई कि 5 वर्ष के बालक सब छोड़ छाड़ के चले गए, वन में कितना हिंस्र पशु पक्षी है, क्या होगा मेरा बालक का। नारद जाते हैं, कहते हैं पिता पुत्र का चिंतन छोड़ो,
वो केवल आपका पुत्र नहीं, आज से मेरा चेला भी है। उत्तानपाद समझ जाते, नारद जैसे ऐसे योग्य गुरु मिल जाए तो बेटा का कोई चिंता नहीं। घोर तपस्या में बैठे, पहले महीने में 3 दिन फलहार पाते थे, बाकी 3 दिन में कुछ नहीं पाते थे। दूसरे महीने में 3 दिन फलहार को छोड़कर घास घूस पाते थे, पत्ते खाते थे। तीसरे महीने आते ही 7 दिन में एक बार यमुना जल की पान करते थे। चौथे महीने आते ही 12 दिन में एक बार वायु का पान करते थे। ऐसे घोर तप में रच बच गए कि 5वां महीना आते ही पैर के अंगूठे बल खड़े होकर अपने सांस को नियंत्रण करके, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके, सांस अवरुद्ध करके भगवान की घोर तप करने बैठे। देवता भी भय से परेशान हो रहे थे, सांस रुक गया सबका। भगवान में ही ध्रुव का आत्मा प्रवेश कर गया। भक्त वत्सल भगवान भक्त की कष्ट को देखकर ध्रुव ऐसी चिंता में, आत्मचिंतन में रच बच गए कि अपने अंदर ही भगवान के दिव्य रूप को देख रहे। भगवान पुकारते ध्रुव को। जब मन में भगवान की दिव्य रूप द्रवीभूत हो गया, तब ध्रुव आंख खोलते और वैसा ही स्वरूप साक्षात भगवान सामने देखते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान को देखते ही ध्रुव कहते, अरे प्रभु, मैं मूर्ख, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, शास्त्र की कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान होता, पांडित्य होता तो स्तुति गाते भगवान। पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं, इसलिए स्तुति कैसे गाऊं। भगवान कान से अपने शंख को स्पर्श करवाते हैं, समस्त वेद उपनिषद का ज्ञान करवा देते हैं। फिर ध्रुव 12 श्लोकों के द्वारा भगवान का स्तुति गाते हैं। ऐसे ही ध्रुव जी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। मांगो वत्स, जो मांगना है। इतना ज्ञान भी नहीं, 5 वर्ष का बालक, क्या मांगे तो मांगे क्या। भगवान राज्य की भार दे के चले जाते हैं, ध्रुव पद देते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। आज भगवान ध्रुव जी के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं। आज कथा विलंब हुआ है, इसलिए विलंब से ही विराम दे रहे हैं। कल की प्रसंग बहुत ज्यादा रहेगा। कल भगवान की जन्म लीला श्रवण करेंगे, बाकी अवतार के बारे में श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी की चरित्र श्रवण करेंगे। नवम स्कंद में प्रभु राम की जन्म के बारे में सुनेंगे। फिर हमारे कृष्ण कन्हैया की धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। आज के कथा विराम